तमीम अंसारी 2068 साल से अठोट कैले बारे कि चुनाव हम जब लड़ें प्रत्यक्ष में तो 12 क्षेत्र नंबर 4 से ही लड़े। हम व्यक्तिगत फायदा खातिर ना लाग के हम समाज की सेवा के भावना से हम आ गए बनी। मुस्लिम का अध्यक्ष बनल तो मुस्लिम के अध्यक्ष बनते ही मुस्लिम पार्टी हुई, ये बात नहीं। हमने के मुस्लिम पार्टी ना। किसान श्रेष्ठ के बाद का बा कि किसान से जीत रहे, जनता जीतवलक, ठीक बा, लेकिन जीतला के बाद में जनता के कितना काम कैलन ये जनता खुद खोज रहा बाटे। जौन क्षेत्र से पहले जीतल बा लोग उस क्षेत्र के जनता प्रति विश्वास ना रह गई, ऐसे ना रह गई कि उस जनता के जौन आश्वासन दिल लोग उनमें वो 50% भी काम ना कोई लोग। जिला हॉस्पिटल सही से सरकारी हॉस्पिटल रही तो कम से कम वो जौन आर्थिक रूप से जो कमजोर बाटे जनता ओकरा खातिर एगो आसान है। लहर के पीछे का बा कि मास तो दिखाई दी लेकिन वोट के समय में वो वोटर वहाँ पे दिखाई ना दी। पुराना नेता लोग के उच्च क्षमता नहीं के, अब हमनी नया नेता के खोजी में बानी। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक लोग के हम स्वागत कर रहा बानी। कार्यक्रम चुनावी दंगल में बानी अपने, और आज हमने चुनावी दंगल में 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के एक जने बहुत ही चर्चित उम्मीदवार के साथ में बहस कर रहा बानी उनकर एजेंडा के विषय पर, और मतदाता लोग के कैसे वहाँ आकर्षित करें और का विशेष उनकरा साथ में बाकी मतदाता लोग उनकरा के वोट दी। तमाम विषय वस्तु पर हम आज बहस करे के प्रयास में बानी, और जनता लोग के हमने शिक्षित करे के अभियान में भी बानी कि अपन नेता एजेंडा के बेस पर, नोट के चोट पर ना, दारू मांस पर बिका के ना, बल्कि एजेंडा के चोट पर अपने अपन निर्वाचन में सहभागी हुई और अपन उम्मीदवार अपने चुनी पहचान करे। ये तमाम हमनी के अभियान के उद्देश्य रहल बा। और आज हमारा संगे समीम मियां अंसारी जी बानी, 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से, राष्ट्र निर्माण दल नेपाल से वहाँ उम्मीदवार भइल बानी, और राष्ट्र निर्माण दल के वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बानी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी वहाँ देश भर मधेश में खास करके वहाँ चुनाव लड़ा रहा बानी हर क्षेत्र में, और 12 जिला में भी मजबूती के साथ कड़ा प्रतिस्पर्धा दे रहा बानी अपन उम्मीदवार लोग के, विपक्षी उम्मीदवार लोग के हम कहें। सबसे पहले उनकरा के हम स्वागत करके चाहें। समीम जी, अपने के हमनी के बहस में चुनावी दंगल में स्वागत बा। धन्यवाद जी। समीम जी, सबसे पहले हमनी आज के बहस शुरू करें अपने से। अपने तो एगो संवैधानिक नियोग के एगो अध्यक्ष रह चुकल आदमी, मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष भइल व्यक्ति एकाएक अपने राजनीतिक में आ गईनी, और अपने के दोसर पार्टी से भी टिकट लेवे के भी संभावना रहे। अपने चाहती तो ले सकत रहनी है, जौन अपने के पार्टी विगत में जौन पार्टी से अपने के लॉबिंग रहे या समर्थन अपने करते आई रहनी, वो पार्टी से भी अपने टिकट ले सकती कह के हमनी के चर्चा रहे या हमनी के आशा रहे। लेकिन अपने अपन पार्टी ही काहे निर्माण कैली, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हम मिले हम अपने से। धन्यवाद। ये बहुत अहम अपने सवाल कहनी है। का बा कि जब हम संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष 6 वर्ष रहनी जी जी, तो जौन आयोग में रह के जौन हम समस्या देखनी, खाली मुस्लिम समुदाय के ना, जी जी, हम कभी भी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के बात ना करेनी। उत्पीड़न पड़ल जौन समुदाय बाटे, मधेसी, दलित, जनजाति, थारू, महिला, अल्पसंख्यक, अपांग, इस सब समुदाय के हम अधिकार के बात पहले ही से हम करेनी, आज से ना। जी जी, तो जौन हम वहाँ 6 वर्ष रह के जौन हम गांव-गांव में गईनी, जौन अवस्था हम देखनी, मुस्लिम समुदाय के, दलित समुदाय के, थारू समुदाय के, मधेसी समुदाय के, महिला लोग के समस्या, इस सब देख के हमरा अंदर एगो का जागल कि इस समाज के विकास खातिर, देश के निर्माण खातिर आ जनता के अधिकार खातिर कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ावे के पड़ी। तो या वैसन एगो नीति निर्माण बनावे के पड़ी। नीति निर्माण बनाओ, कदम बढ़ावे के मतलब कि सही नीति निर्माण बना के जनता के का चाहिए, जनता के एगो स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए आ अधिकार चाहिए। और उससे ज़्यादा ई ना कि जनता के जौन अभी हम सुने निसन कि चुनाव के दौरान में मांस भात खियाओ के या दारू पियाओ के, ये सब जनता के कई क्षणिक स्वार्थ बाटे। ये जौन नेता लोग गुमराह करे के प्रयास कर रहे, लेकिन अब जनता उस सचेत हो गई बा। जनता के विकास चाहिए, जनता के स्वाभिमान सम्मान चाहिए, सुशासन चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए। तो वो हिसाब से ये अभियान में हम आवे के मतलब ये बा कि जौन हम पार्टी में विगत में रहनी, अपने बहुत अच्छा सवाल करनी है कि हमरा खातिर कोनो पार्टी के तरफ से टिकट लेवे खातिर हमार समस्या ना आसान रहे, आसान रहे। जी जी, हम आसानी से हम टिकट लेके चुनाव भी जीत जैती, सांसद मंत्री बन जैती, लेकिन उससे हमार का होइत कि व्यक्तिगत फायदा होइत। हम व्यक्तिगत फायदा खातिर ना लाग के हम समाज के सेवा के भावना से हम आगे आयल बनी
ताकि हम आपन निर्णय एगो पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से हम कई चीज़ जौन आपन निर्णय कर सकतनी, जनता के हित में हम काम कर सकतनी, तो हम एगो खुला रूप से हम रहें। पार्टी के अंदर हम कौन पार्टी के अंदर हम चुनाव लड़ती रहती तो वो पार्टी के एगो लाइन से हम बाहर ना जा सकते रहनी। हम उस जनता के जौन मांग बाटे वो हम संबोधन अपना स्तर से हम ना कर सकती। अब समीम जी, अब जैसे कि इतना शॉर्ट समय में पुश में अपने के पार्टी घोषणा भइल और एकाएक अपने लोग निर्वाचन में भी आ गए नहीं। अब ये देशव्यापी रूप में अपने के जौन एजेंडा बा, ई सुशासन के, समानता के, अधिकार के या अन्य विकास के भी एजेंडा सब बा। समीम मियां अंसारी जी अब देश भर मधेश भर अपन एजेंडा के एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से ले जा सकें कि ना सकें, और अपने के एजेंडा के बेस पर अन्य उम्मीदवार सब जैसे कि बड़ा में अपने खुद लड़ल, कपिल वस्तु, मोरंग, सुनसरी, सप्तरी लगाए पर्सा लगायत के क्षेत्र में जौन अपने के उम्मीदवार लोग लड़ल बा, इससे फायदा होई कि ना होई उम्मीदवार लोग के, अपने के एजेंडा पहुंचे सके कि ना जनता के बीच में? एकदम हमार एजेंडा क्लियर बाटे। हमरा लायक का बा कि हम 2066 साल में युवा तथा खेलकूद मंत्री के हम राजनीतिक सलाहकार रही। 2068 साल में हम भौतिक योजना निर्माण मंत्री के हम सलाहकार रही। तो एगो अनुभव आ विकास के जौन बात बाटे, शुरू से हमारे एगो चाहना का बा कि विकास होके पड़े, देश विकसित होई तब नेपाली के स्वाभिमान सम्मान मिली। तो वो हिसाब से हमारा जौन एजेंडा बाटे विकास के, शिक्षा के, रोजगारी के, स्वास्थ्य के, कृषि के, जौन हमनी के कृषि धनी देश कहे निसन, कृषि प्रधान देश। लेकिन समय पर पानी के अभाव, खाद के अभाव, किसान के ना मिलेगे, तो हमने बीज बीजन के अभाव, तो इस सब के वजह से मेन हम एजेंडा जो रख ले, जैसे शिक्षा की हम बात करनी है, हमार ई चाहना बा, ई हमार मकसद बा कि हर बाल बालिका शिक्षित रहो, शिक्षा से वंचित कोई भी ना रहो। ठीक बा। स्वास्थ्य की अवस्था हमने जो देखा तनी तो सबसे ज़्यादा का बाटे कि क्रिटिकल सबसे ज़्यादा समस्या मध्य प्रदेश में ही बाटे, खास करके वो में भी महिला लोग के। और हॉस्पिटल के अवस्था, सरकारी हॉस्पिटल के भी अवस्था आपने देखा था, वही पर हम आवतनी काहे कि सरकारी हॉस्पिटल की अवस्था नाजुक बाटे, प्राइवेट हॉस्पिटल की अवस्था एकदम अब वीआईपी हो रहा बा। लेकिन वो वीआईपी हॉस्पिटल में तो आम यहाँ के जनता तो एफोर्ड नहीं कर सकत, तो वो जनता स्वास्थ्य के अवस्था के चलते कई आदमी के मतलब समय पर उपचार नहीं हो सकत, कई आदमी के जौन समस्या बाटे वो मतलब कह नहीं के सकत। तो समय पर कम से कम एगो प्रादेशिक हॉस्पिटल सही से रही, जिला हॉस्पिटल सही से सरकारी हॉस्पिटल रही, तो कम से कम उ जौन आर्थिक रूप से जो कमजोर बाटे जनता ओकरा खातिर एगो आसान हुई। लेकिन अभी नहीं बात अपने कह रहा बानी, हम अभी नहीं कहते, हम ये बात शिक्षा के बाद, स्वास्थ्य के बाद, रोजगार के बाद, जैसे रोजगारी के बात में आई, हम ये चाहता नहीं कि जौन हमनी के युवा लोग बाटे, दिनों हमनी के युवा लोग कहाँ विदेश पलायन होता है। ठीक बा, कोई पढ़े के सिलसिला में तो अधिकांश काम करे के रोजगारी के सिलसिला में। तो अगर उचित रोजगार यहाँ देश में रही और उचित रोजगार के सरकार के तरफ से उचित व्यवस्था रही, तो वो युवा लोग अपन बूढ़ माँ बाप के छोड़ के, अपन बीबी के, भाई बहन के छोड़ के, छोटे बच्चा के छोड़ के, आँख से ओझल होके और वहाँ 40-50 डिग्री सेल्सियस में जो लोग काम करता, वो अपन देश में रह के, अपन घर परिवार के साथ में रह के, संगे खाना खा के वो काम कर सके। लेकिन वो गारंटी नहीं है, ऐसे नहीं के कि सरकार ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जितना भी पार्टी सब ये नाम बा, हम नाम ना गिने के चाहता नहीं, अपने के खुद रहुआ पता बा, वो पार्टी लोग के भी अपने जौन कहता नहीं उहे एजेंडा बा, और अपने के भी पार्टी के उहे एजेंडा बा। और हमने जनता के बीच में जानी संचार कर्मी लोग तो वो लोग कहला बउआ हो, सब लोग तो बनिए अभिन कहता लोग, बनिए करेम कहता लोग, लेकिन हमने कितना दिन से वोट देते आइल बनी, कहाँ ये वोट के न्याय कैले बा, जनता के पक्ष में नेता लोग कहाँ काम कैले बा, अपने का कहे में पर? एमे इस सही बात कहनी है, एजेंडा पुराने बटे जी। लेकिन एजेंडा के कार्यान्वयन करे के जौन मकसद से लोग जौन मतलब एगो आश्वासन, झूठा आश्वासन जनता के बीच में जौन सदियों से बांट रहा बा, वो हमनी के कार्यान्वयन करे के हिसाब से आयल बनी सन। हमनी के एगो जौन जोश जागर, युवा जोश जागर के हिसाब से हमनी के जौन एगो विजन बाटे, एगो अनुभव बाटे, वो अनुभव के हिसाब से आसानी से कई चीज़ हो सकत बाटे। जौन चीज़ चाह के भी ये पुरान पार्टी कहीं या नेता लोग के, ये सिर्फ ये लोग काम का बा कि चुनाव के समय में ज़्यादा आश्वासन बांट दिया जाओ जनता के, ओकरा बाद में उस सब चीज़ भोर पर आ जाए। तो ऐसे अभी के जनता बहुत सचेत हो गई बा लोग, अब वो अवस्था नहीं है। जेनजी आंदोलन के बाद में जौन देश में परिवर्तन आयल बाटे, जौन जनता में एक प्रकार के जौन सोच में परिवर्तन आयल बा, चेतना जौन फैलल बाटे, तो उससे अब काफ़ी जनता के मन मस्तिष्क में घुस गई बा कि अब वो पुरान नेता लोग के बात, पुरान पार्टी लोग के बात, ओमे हमनी के बहके के नहीं है। ठीक बा। हाँ, हम ये आज बात नहीं उठावत,
हम ई आज हाँ ठीक बाटे पहले मर तो हम प्रतिनिधि सभा के चुनाव हम लड़त नहीं, लेकिन हम इससे पहले भी कहनी है जौन हम मंत्री के सलाहकार रह के या आयोग के अध्यक्ष रह के या उससे पहले भी हम मधेश आंदोलन से लेके जौन 2072 साल के संविधान जारी होने से पहले हर समुदाय अपन हक अधिकार के खातिर सड़क पर उतर रहे आंदोलन कर रहे, तो हमें हमू एगो नेतृत्व करके मुस्लिम गठबंधन के नेतृत्व करके आंदोलन हमनी के पूरा कैले रहन जन 3 गो मुस्लिम शहीद भी भई रहे है ना। तो उस सब हमनी के एजेंडा वो टाइम से ही बाटे कौन आज के नहीं के, लेकिन समय पर उस जगह पर ना पहुँच के वो एजेंडा कार्यान्वयन ना हो सकी। तो ऐसे अभी के का बा कि लोग के ई फील हो गई बा कि वाकई में शमीम अंसारी एगो ऐसा व्यक्ति बारे कि ई जनता के हित में जब भी बात करे न सुशासन के बात करे न भ्रष्टाचार मुक्त के बात करे न आ विकास के बात करे अपने पर जनता के विश्वास बा, जनता के विश्वास से हम आगे बढ़ल बनी। जी तो शमीम जी, अब जैसे कि जनता के विश्वास बा आपने कहनी है, लेकिन अपने पर कुछ आरोप भी बा। विगत में जब अपने मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष रहनी तो अपने पर आयोग बा कि जौन पार्टी अपने के संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष बनैलक सिफारिश करके, वो पार्टी के स्थानीय निर्वाचन में नेता के जितवावे खातिर पैसा अपने बाटे गई रहनी, पैसा के चल खेल में अपने लागल रहनी। एकरा अलावा थोड़ा सा हिंदू लोग के मन भावना में ठेस पहुंचे वाला विज्ञप्ति सब अपने प्रकाशित कैले रहनी, और ई सरकार के भ्रष्टाचार के जौन अभियान बा ए में अपने मल जल कैले रहनी कह के आरोप बा। अपने के विपक्षी नेता लोग आरोप लगा रहा बा अपने ऊपर, तो ये बात में कितना सत्यता बा? ये बात हम वही टाइम में क्लियर कर दे रही जौन की हम समुदाय से बिलोंग करते नहीं। मुस्लिम आयोग के मतलब मुस्लिम समुदाय के हक अधिकार आ मुस्लिम समुदाय के उत्थान आ विकास खातिर आयोग बनल बा। जैसे कि मधेसी आयोग बा, थारू आयोग बा, जनजातीय आयोग बा, दलित आयोग बा, महिला आयोग बा, ये सब समुदायिक आयोग जितना भी बटे, यानी कि उस समुदाय के उत्थान विकास आयोग के मार्फत होके सरकार के आयोग के जरिए से एगो मतलब रिपोर्ट सिफारिश होके एक आयोग के ये काम बा। लेकिन आयोग के पास ऐसा कोनो बजट ना होला कि कोनो कार्यकर्ता के बांटे के या कोनो चुनाव में खर्चा प्रभावित करे खातिर ये अपने सब के मालूम बा कि आयोग के बजट वार्षिक बजट, अगर आयोग के कार्यक्रम के बजट 40 से 50 लाख वार्षिक बजट ठीक बा। आ उ जौन एगो ओकर फिक्स ओकर सेलिंग के हिसाब से रहेला कि कोनो कार्यक्रम में 2 लाख रुपया खर्चा करे बा तो उसे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं हो सकल ठीक बा। तो ये सब ये एगो भ्रामक एगो जौन हमरा ऊपर जौन आरोप लागल, तो कहीं ना कहीं का बा कि मतलब विपक्षी कहीं या मतलब जेकर बात हम ना मानेनी, जेकर बात हम ना सुनेनी, अपन सही बात हम बात में रखेनी, कोई के बात के हम इशारा पर ना नाचे वाला काम करेनी, तो वो मारे वो टाइम में हम ये बात के खंडन भी कर चुकल बनी कि फलना व्यक्ति के तरफ से हमरा वो टाइम में जौन आरोप लगा रहे ओकर सब क्लियर खंडन भी कर चुकल बनी। आ रहल बात अपने जौन कहनी हिंदू समुदाय के भावना में ठेस पुगे वाला काम, तो हम ई कहें कि हिंदू समुदाय आ मुस्लिम समुदाय ई देश के एगो नंगा मास के संबंध बाटे। एमे कोनो आ विगत सदियों से हमने भाईचारा कोई विवाद नहीं है, कोनो भीतरी रूप में हिंदू मुस्लिम में कोनो विवादे नहीं है। ई विवाद का होता है कि कुछ मतलब लेकिन देखनी है 12 प्रसार उठाहट हम बताए जब मधेश के बहुत क्षेत्र में ये सब विवाद जी। हम आयोग में जब रहनी तो हम एगो का करनी कि हर एक मतलब दसवीं के समय में दसवीं छठ त्यौहार के पर्व में मिला के हम एगो शुभकामना आदान प्रदान मुस्लिम आयोग में रखते रहनी है, जेमें सभी समुदाय के धर्मगुरु लोग बोला के एगो इस संदेश देव खातिर कि हमनी के सबसे धार्मिक सहिष्णुता बा, सबसे हमनी के विश्व में एगो सुंदरता का बा कि नेपाल एगो ऐसा देश बाटे कि सब जात जाति मिल के बैठे वाला एगो साझा फुलबारी देश हटे, बहुजाति बहुभाषिक बहुधार्मिक देश जौन कहल जाला, इस सबसे बड़का सुंदरता बाटे। तो हम ई एगो संदेश देवे के चाहेनी कि हमनी के धार्मिक सहिष्णुता और मजबूत होके पड़ी। और लेकिन कुछ लोग लड़ावे के प्रयास कर रहा बा, उ लोग के का कहें अपने? कुछ लोग जो लड़ावे के प्रयास कर रहेला तो उ नाकाम हमेशा रहेला, अपने देखा था नहीं। आ वो टाइम में भी हम आवाज उठावे नहीं, हम समुदाय के संयमित कहे कि हम अपन मतलब विज्ञप्ति मार्फत या फेसबुक मार्फत या मीडिया मार्फत हम बोले नहीं कि मुस्लिम समुदाय संयमित रह के आ हिंदू समुदाय के भाई बहन लोग से हम ही कहे नहीं कि मतलब ई देश में हमनी के जौन एगो सदियों से मिलल बैठल बानी सन, तो कहीं ना कहीं कुछ घुसपैठिया एकरा के मतलब बिथोले के खोजता, एकरा के भड़कावे के खोजता, तो एमे ना बहके के काहे से कि ई देश के सुंदरता के हमनी के बिगाड़े के नहीं है जी। हमनी के एक बद होके रहे एकदम एक बद होके आपसी भाईचारा आपसी हमनी के मजबूती ई हमेशा बाटे। हमरा तरफ से मेजर रोल रहेला एक मारे हमरा। लेकिन अब जब अपने चुनाव लड़ गए बने जी 3 गो हमरा इंटरनेशनल अवार्ड मिलल बाटे।
ये सब काम खातिर कि नेशन बिल्डिंग अवार्ड हमरा मिलल बाटे, जी जी इंटरनेशनल अवार्ड, कि हमनी के देश के निर्माण खातिर आ धार्मिक सहिष्णुता मजबूती करे खातिर हमरा बकायदा अवार्ड भी मिलल बाटे। अपने ऐसे के पार्टी हम के clear भी कर नाम देता राष्ट्र है। निर्माण पार्टी बा। बस हाँ, राष्ट्र के निर्माण के नाम रखे के मतलब ये बा कि हमनी के जौन एगो मकसद बा, एगो सोच बा, एगो विचार बा कि देश के निर्माण, काहे से कि देश रही तो हमनी रहेम सन, देश मजबूत देश से ना रही तो हमनी कहाँ हाँ, रहेम। देश मजबूत हुई तो नेपाली के स्वाभिमान सम्मान बढ़ी। कहीं भी हमनी देखे नहीं सन कोनो विकसित देश मजबूती भइला से उ देश के नागरिक के एक दोसर देश के देखे के नजरिया अलग रहेला। कहीं ना कहीं नेशनलिटी भी मजबूत करे के अपने के अभियान बा। सबसे पहले नेशनलिटी हमनी के मजबूत होके चाहिए, नेशन बिल्डिंग होके चाहिए, ओकरा बाद में ही जनता के अधिकार आ स्वाभिमान सम्मान मिली। जब तक देश मजबूत ना हुई तो कोई के अधिकार आ सम्मान मिले वाला बात नहीं है। ये लेकिन 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 समीम जी, अब अपने एगो समीम मियां अंसारी मुस्लिम आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनमें से हटला के बाद में अपन एगो दल दर्ता करा के पार्टी निर्माण करके जब अपने चुनाव लड़ जाए, तब विपक्षी लोग या अपने के विरोधी लोग तो ये कही कि ई मुस्लिम के यूनाइट करे खातिर और मुस्लिम वोट कैश करे खातिर और कहीं ना कहीं उ पद पर अपने रह के जे अपन संबंध विस्तार कैनी देशव्यापी के मुस्लिम दाजू भाई लोग से, तो ओकरा के कैश करे खातिर और अपन जीत निकाले खातिर अपने लागल बानी। और ई मुस्लिम के पार्टी है, ई सब धर्म के अंगीकार करे वाला पार्टी ना है कह के तो विपक्षी लोग तो आरोप लगेबे करी अपने पर। तो ए पर कैसे जनता लोग के अपने के कैसे मतलब जनता लोग के चित बुझाएं? एमे हम एक बात का कहम कि हमार उम्मीदवार कल्पना यादव बारी मोरंग 4 से, जी जी वो मुस्लिम तो ना है। एगो आदित्य आचार्य बारन युवा एकदम जेनजी इटहरी के सुनसरी 2 नंबर क्षेत्र के, जौन खुद अपन हाथ से वो मोटरसाइकिल भी उत्पादन कैले बारन आ 10,000 ई रिक्शा के जौन बैटरी बाटे वो अपन हाथ से उत्पादन करके वहाँ चल रहा बाटे, आदित्य आचार्य जी जी। रौटहर जबकि सबसे नेपाल भर के सबसे ज़्यादा मुस्लिम के बसोबास वाला जिला रौटहर है, ठीक बा, अच्छा, 1 जी, नंबर जी, में। जी। वहाँ प्रभा सिंह एगो महिला नेत्री जौन पुरान एकदम वो पहले जसपा में रही पुरान नेत्री है, वहाँ से हमारे 1 नंबर क्षेत्र से वो चुनाव लड़ता रही। ऐसा कई चेहरा बाटे जौन मुस्लिम नहीं है। आ ओकरा बाद के हम बात बताइए, एकर मतलब ये आरोप के अपने सीधा खारिज कर रहा हम बानी। वो बताए थे। अब आरोप हमरा खारिज करे पड़ी कि ना पड़ी हम बातें से बताए थे। ओकरा बाद में हमारे पार्टी के सचिव जौन बारन, केंद्रीय सचिव गुरु रामदेव जौन दलित समुदाय से बारन आ उ दलित संजाल के ही अध्यक्ष बारन सुनसरी भंडाबारी के, ठीक बा। एगो नेवार समुदाय के सुमन खड़गी बारन जौन बागमती प्रदेश के अध्यक्ष बारन, पूरा उ खड़गी समाज के ही वो नेतृत्व वो लोग करेला। एकर मतलब अपने लोग के सब जात जाति सब धर्म वर्ग के वोट मिली। युवा के अध्यक्ष हमनी के पार्टी के युवा के अध्यक्ष मेवालाल यादव रौटहर के बारन, ठीक बा। तो संगीता चौधरी बारी, तो ऐसा अब हम ज़्यादा नाम ना बता सकें। ये बद्री महत बारन एगो कोशी प्रदेश के अध्यक्ष बारन जौन पहले के पूर्व सैनिक भी होवन, है न। तो हमरा लगे ऐसा टीम बाटे कि कोई ई आरोप नहीं के लगा सकत कि मुस्लिम पार्टी है। हाँ, मुस्लिम के नेतृत्व बाटे। अगर समीम अंसारी ई पार्टी के नेतृत्व करता रहे तो देश के संविधान एक अधिकार दिले बाटे, निर्वाचन आयोग के आयन दिले बाटे, है न। तो एमे कोनो ई कोई नहीं कह सकत कि भाई मुस्लिम काहे अध्यक्ष बनल, तो मुस्लिम के अध्यक्ष बनते ही मुस्लिम पार्टी हुई, ई बात नहीं है। हमनी के मुस्लिम पार्टी ना, इस समावेशीकरण के रूप से हमनी के एक बात का या कहीं भी अपने तो हमने ये कह सकता नहीं समीम सर, हमने ये कह सकता नहीं कि अपने के हर भाषा भाषी धर्म वर्ग समुदाय के लोग के जात जाति या फरक फरक धर्म के लोग के भी वोट अपने के ही राष्ट्र निर्माण पार्टी के मिल रहा बा। एकदम एमे कोनो दुमत के बात नहीं। हम कहिए देनी काहे कि हम अभी तक के जौन हमार संघर्ष कैनी, जौन हम आंदोलन कैनी, आंदोलन के नेतृत्व संभालनी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपना खातिर ना, अपन समुदाय खातिर, सिर्फ मुस्लिम समुदाय खातिर ना, मुस्लिम लगायत उत्पीड़न में पड़ल समुदाय सबके अधिकार के बात हम उठैले बनी। अपने विगत 15 बरस के रिकॉर्ड मीडिया में हमारे चेक कर ली, कोनो आज से समीम अंसारी सिर्फ मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष बन गए, वह हमारे पहचान नहीं है। उससे पहले भी हम कहिए देनी कि 20 साल से हम जौन राजनीति करते नहीं, जौन समाज के सेवा के भावना से हम करते नहीं। राजनीति के मतलब समाज के सेवा, लेकिन आज के दिन में राजनीति के मतलब लोग एगो बिजनेस व्यापार बना ले बाटे, जनता के एगो ठगे के आ जनता के दास सोचे के जौन एगो सोच बना ले बा। ई फर्क बाटे। हमार सोच का बा कि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के कर सकल जा सकता। हमनी एगो मतलब सिपाही हैं सर, हमनी जनता के सेवा जी जी, बस जनता के सेवा के भावना से आ देश के निर्माण के भावना से हमनी आगे बढ़। ओके हमारे पार्टी के नाम आप चुनाव के चिन्ह भी अपनी देख सकते हैं। चुनाव के चिन्ह हमनी के जौन पानी के बोतल बाटे, तो पानी के जौन समस्या विकराल समस्या बाटे, सिर्फ मध्य प्रदेश के बात नहीं है, सिर्फ 12 क्षेत्र नंबर 4 के बात नहीं है, जल स्रोत के धनी देश में पानी के नेपाल में अभी पानी के हाहाकार बाटे। काठमांडू ऐसा राजधानी में
समय पर पानी के हाहाकार होला। तो वो हिसाब से हमनी के एगो प्लानिंग के तौर पर एगो विजन के हिसाब से हमनी ई पानी के बोतल लेके हमनी आइल बनी सन, ताकि हमनी के घर घर में केंगे पानी पहुंचा सकते सन। एकर एगो सिंबॉलिक अर्थ भी बा अपने सिंबॉलिक अर्थ, जी जी बस उ अर्थ के लेके हमनी के निर्वाचन आयोग से हमनी के मांगल है चुनाव चिन्ह। निर्वाचन आयोग के अपने से चुनाव चिन्ह नहीं हमनी के चूज कइल बाटे नाम, पार्टी के नाम आ चुनाव चिन्ह, ताकि हमनी के जौन उद्देश्य बाटे, जौन हमनी के मेन मकसद ई बाटे कि हमनी के ई देश के जौन अवस्था के सुधार ज़्यादा हमनी केंग कर सकता है सन, अपन व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग के। अगर व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ के बात रही तो अपने जौन शुरू में प्रश्न उठैनी है कि हम कोनो पार्टी से चुनाव हम आसानी से उठ के हम लड़ सकते नहीं, जीत सकते नहीं, लेकिन वो में सिर्फ हमारा व्यक्तिगत फायदा रही। अब थोड़ा सा हम कंक्लूजन के ओर आए, एक आध दूगो प्रश्न हमारे जिज्ञासा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से अपने लड़ल बानी, अपने के बचावे के अपने के पार्टी सारा शक्ति प्रयोग करी, 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर अपने काहे चुजनी, और वहाँ अपनहिए के समुदाय के एगो औरो युवा नेता कड़ा रूप में अपने लोग के प्रतिस्पर्धा दे रहा बा। उ बीच में एकरा बाद में स्थापित पार्टी संगठन सहित के कुछ लैस पार्टी सब भी 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर चुनावी दंगल में लोग उम्मीदवार के रूप में खड़ा बा। तो समीम जी वहाँ कितना मजबूत बानी, समीम जी के वहाँ सफलता मिले सकी कि ना सकी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जौन ये अपने के साख बा चुनाव के बाद में बचे सके कि ना सके, अपने चुनाव जीते सके कि ना सके, हम कंक्लूजन में पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव हम जीत रहा बनी जी जी, काहे से कि हम पहले ही कहनी है कि जनता के एगो चाहना से हम आगे आयल बनी। जनता के हम 2068 साल से 12 क्षेत्र नंबर 4 के जनता से हम नज़दीक बनी, अभी से ना। 2068 साल में जब हम भौतिक मंत्री के सलाहकार रहनी, वो टाइम हम विकास के काम उस क्षेत्र में वो टाइम से हम करते आ रहा बनी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभी भी कंटिन्यू। ई कोनो ई ना जे हम मतलब चुनाव सुरक्षित क्षेत्र देख के अपने चुनाव लड़ल बानी। सुरक्षित क्षेत्र के बात ना, उस क्षेत्र में हमार लगानी बा, उस क्षेत्र के जनता से हमारे एगो संबंध जुड़ल बाटे, एगो हमार संपर्क बाटे पहले ही से। ई कोनो गारंटी सुरक्षित के बात नहीं है। हम एक बात कहा करनी, वो टाइम में हम अपने आप से एगो संकल्प कैले रहनी कि अगर चुनाव जब हम लड़ेम तो 12 क्षेत्र नंबर 4 से ही लड़ेम, कैसे उस जनता से वो टाइम से हमारे को लगाव जी, अपने के आधार क्षेत्र भी बा, आधार क्षेत्र जी जी जी। तो ये हिसाब से हम उस क्षेत्र में जनता के चाहना के बोमुजिम हम गइल बनी। आ ओकरा बाद में का भइल कि अपने जौन कहनी है कि मतलब यहाँ से प्रतिस्पर्धी रूप में कहीं या मतलब वहाँ समुदाय के लोग गइल बाटे, तो उ का बा कि ओमे फिर कहीं ना कहीं अपन व्यक्तिगत स्वार्थ बाटे। ई हम ना जनता स्वयं कह रहा बा कि जौन क्षेत्र से ये बड़ा काल मतलब प्रदेश के कोई चुनाव लड़त हटे, आ उ प्रदेश के चुनाव जनता यहाँ के जीतलक परसा के, आ ओकरा बाद में 2 वर्ष बाकी रहते हुए वहाँ के परसा के जनता के मतलब भावना के से खिलवाड़ करके एगो जनादेश के खिलवाड़ करके आ उ जनता से 3 वर्ष तक मतलब संपर्क बीन रह के हिसाब से जनता तो अभी खोज रहा बाटे। बीच में हम मीडिया में भी देखते रहनी कि खोजी में कहाँ हराए बोल के, तो ये कहीं ना कहीं का बा कि ऐसे जनता के तू ठगे वाला काम करता रहा। अपने के समुदाय के वोट वहां जा रहल बा, हमनी के बात के वोट हम कहिए देनी सिर्फ हमर समुदाय के ना, 12 क्षेत्र नंबर 4 बासी के वोट हमरा तरफ आ रहल बाटे। हमर समुदाय के सिर्फ बात नहीं, हमर समुदाय के खातिर तो हम समुदाय के हक अधिकार खातिर 20 साल से तो हम लड़ते बानी। सिर्फ हमर समुदाय खातिर ना, मधेसी खातिर, थारू खातिर, दलित खातिर, ये तो समुदाय तो नजीक से देखले बाटे नु। समुदाय के कौन मान तनी समस्या होला या कोनो धार्मिक धरोहर पर आक्रमण हम नहीं कह सकता नहीं कि अपने समीम मियां अंसारी जी के सामने 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 में अब के चुनाव में केहू टिके वाला नहीं किया अपने के हिसाब से। हमर जौन विजन बाटे, हमर जौन मेन सोच जौन मकसद बाटे, जौन उद्देश्य से हम आइल बानी, हम कोई के प्रतिकार या कोई के हम बहिष्कार वाला बात हम ना करें, हमार उतना छोटा सोच भी नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि हम जनता के सेवा के उद्देश्य से भावना से आइल बानी। लेकिन अपने की पार्टी नया बा, अपने के पार्टी के संगठन नहीं के ग्राउंड में संगठन से लैस बड़का बड़का पार्टी सब चुनावी दंगल में बा। पार्टी के संगठन का बाकी धीरे धीरे बनेला, ठीक बा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हमने देखल मानसन अपने सबन सुनल बानी या रियलिटी बाटे कि स्वतंत्र आदमी भी चुनाव जीतल, ओकर तो कोनो संगठन ना रहेला। स्वतंत्र उम्मीदवार भी तो चुनाव कई जिला से हर लेकिन में हमारा आधार बा युवा लोग के एगो जेनजी आंदोलन के बाद में जेनजी आंदोलन के जवन समर्थन कैश करे खातिर एगो पार्टी सक्रिय बा देश में, वो लोग अपने के चुनावी वहाँ उम्मीदवार में कड़ा प्रतिस्पर्धा दे रहा बा। एकरा अलावा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत के अन्य दल सभी बड़का बड़का दल सभी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से सारा लोग उम्मीदवार बा। तो वो उम्मीदवार के बीच में अपने कैसे जीत निकाले सके, एगो प्रश्न। ई जौन प्रश्न कहनी है, जैसे कि कांग्रेस आ एमाले के जौन बात बाटे, जनता तो ओकरा के पहले ही कह दिल बा कि पुराना पार्टी पुराना सोच के साथ में जनता अभी नहीं है।
नया घंटी के जौन बात करनी है, घंटी छाप के यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के, तो वो एगो लहर है। लहर के पीछे का बा कि मास तो दिखाई दी, लेकिन वोट के समय में वो वोटर वहाँ पे दिखाई ना दी। एक बात क्लियर बाटे, काहे से कि अभी जौन क्रेज दिखाई दे रहा बाटे है नु नेता लोग के पीछे या घंटी साहब के पीछे, तो वो सिर्फ का बा कि मतलब एगो स्टंटबाजी बाटे, वो क्रेज बाटे, वो जौन भीड़ भी दिखाई दे रहा बाटे वही यथार्थ बाटे। लेकिन वोट गिरावे वाला आदमी उनमें बहुत कम बाटे जौन भीड़ में बाटे है नु। तो ई का सोचे पड़ी हमनी के कि इससे पहले भी हमनी कहीं देखले बनी सन, जैसे हमनी के पड़ोसी देश भारत के बात करी, एगो उम्मीदवार आ रहल बा, उ कह रहल बा कि आकर्षक हमर पर्सनालिटी, पढ़ल लिखल देश विदेश से हम आदमी बानी, नया भी बानी, युवा लोग के हम उम्र भी युवा बा, पुरनिया लोग के सामने सीधे हम पछाड़ देम कह के एगो युवा लोगों में चुनावी दंगल में कूद गइल बा और कड़ा चुनौती दे रहल बा अपने लोग के, एकदम हालत खराब बा कह के वहां भाषण कर रहल बानी। जी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता के बात हम कही। अच्छा सुन ना, तो हाँ हम सुन रहे कि 39 वर्ष की उनकर उम्र बाटे। जी जी। आ शायद 30-40 देश में पढ़ ले बारे, तो कौन पढ़ाई हमरा नहीं के मालूम। घूमे के बात एगो अलग बाटे, घूमे के बात एक अलग बात, 30-40 देश घूमे, लेकिन 39 वर्ष की उम्र में 30-40 देश में पढ़ले बनी, तो कौन पढ़ाई हमरा नहीं के मालूम। नेकपा एमाले के नेता किसान श्रेष्ठ अपने के क्षेत्र में चुनाव लड़ रहल बानी। किसान श्रेष्ठ के बात का बा कि किसान श्रेष्ठ जीत रहलन, जनता जीतवलक, ठीक बा, लेकिन जीतला के बाद में जनता के कितना काम कैलन ई जनता खुद खोज रहल बाटे, उ जनता हिसाब किताब करे के तैयार बाटे। तो उसे हम ई कहता नहीं कि हम कोई के बुराई नहीं करत, लेकिन जौन यथार्थ बात बा उ बोले के चाहिए। जनता के मतलब फेन अभी भी जनता के तू धोखा देओगे सोचबत, जनता के ठगे जनता के नेता लोग हो गइल बा। जनता के ई बार भी नेता लोग भुलियावे के फेर में बा और बोरा के बोरा पैसा खुले वाला बा, दारू मांस चिकन मटन बटाए वाला बा। हम सुनली 12 निर्वाचन क्षेत्र में नचार के ई हालत। जनता अब दारू मांस में, बोरा के पैसा में बिके वाला जनता अब नहीं रह गई। जनता में सूझबूझ आ गई बा, जनता में चेतना फैल गई बा, जनता में अब परिवर्तन के एगो बहुत बड़का आवाज बाटे। तो उसे हम ई कहतानी कि अभी के जौन एगो लहर बाटे, उ लहर के पीछे जनता नहीं के, जनता बाटे हाँ देख रहल बाटे, लेकिन वो 21 गते के जब वोटिंग हुई वो टाइम में जनता अपन रूप दिखाई, अपन सही चेहरा दिखाई। ठीक, जब बक्सा खुली तब पता चली। हम जौन एके बात का कहते कि जनता के बीच में हम रहे वाला नेता हैं, कोनो हम जनता के ठगे वाला आज मानते 12 नंबर क्षेत्र नंबर 4 से चुनाव लड़ता नहीं, बिहान मुआ से जीत जाए तो हम परसा में जाएम या रौटहर में जाएम या सलाई में जाएम या कोई और जिला में जाएम, ई हमरा से ना हुई। तो 68 साल से क्षेत्र परिवर्तन करे वाला नेता लोग, बहुतो नेता लोग क्षेत्र परिवर्तन करके देश में चुनाव लड़ रहा है, वो नेता लोग के अपने का टिप्पणी करे के चाहे। क्षेत्र परिवर्तन, पार्टी परिवर्तन करके जो चुनाव लड़ रहा बा, एकरा ये बात बाटे कि जौन क्षेत्र से पहले जीतल बा लोग, उ क्षेत्र के जनता प्रति विश्वास ना रह गई। ऐसे ना रह गई कि जनता के जौन आश्वासन दिल लोग ओमे वो 50% भी काम ना कोई लोग, उसे न भागे पड़ता, डर के मारे भागल ना। तो खुशी तो काहे ये क्षेत्र से आदमी जौन क्षेत्र से पहले चुनाव जीतल वो क्षेत्र में काहे आदमी ना लड़ल, काहे से कि वहाँ जनता के सामना करे में डर बाटे, हिम्मत नहीं के कि जनता के जौन जनता से वादा भइल रहे वो वादा पूरा ना भइल, ओके मारे क्षेत्र परिवर्तन करेगे, पार्टी परिवर्तन करेगे। अपने कह दिन एमाले के नेता किसान जी, नेता लोग टूरिस्ट उम्मीदवार लोग से बचे के। किसान जी इससे पहले कौन पार्टी में रहलन अपने मालूम बा? जी एकीकृत समाजवादी पार्टी। जी तो वो पार्टी अभी तो जीवित बाटे, वो पार्टी तो एगो मर्ज हो गए, अभी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भइल, तो वो पार्टी तो अभी बाटे, तो ओमे से काहे ना चुनाव जीतले। तो कहीं ना कहीं का बा कि व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ दिखाई दे रहा बा, व्यक्तिगत स्वार्थ बाटे कि वो पार्टी तन कमजोर दिखाई देलक, तो हम फटाक से जो ये बार एमाले में आ गई नहीं, बिहान एमाले कमजोर रही तो हम कांग्रेस में चल जाए। तो ई का बा कि ऐसे जनता के मूल्यांकन कर लेल बा कि ई सब ये टाइप के नेता लोग जौन बाटे, जौन ढोंगी काम कर रहल बा, जौन जनता के भावना से खिलवाड़ कर रहल बा, जौन क्षेत्र बदले के, पार्टी बदले के, जिला बदले। लेकिन शमीम अंसारी 2068 साल से अठोट कैले बारे कि चुनाव हम जब लड़ेम प्रत्यक्ष में तो 12 क्षेत्र नंबर 4 से ही लड़ेम, तो ई जनता वहाँ के मालूम बाटे। तो हम ई पहला मर तो हम चुनाव भी लड़ता नहीं, लेकिन जौन जनता के विश्वास के साथ में हम आयल बनी, हम खड़ा हुई बनी, उम्मीदवारी दिल बनी, जनता हमरा के विजयी करा के भेजी। एगो और ही प्लस पॉइंट का बा कि जनता के बीच में भी कि उ क्षेत्र से बाकी कोनो उम्मीदवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर सिवाय शमीम अंसारी, राष्ट्रीय नेता के रूप में कोई नहीं। जौन क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ियन, वहां से जीत के जाइयन, तो उस क्षेत्र में हर चीज मतलब मैक्सिमम विकास के काम से लेके पूर्वाधार के काम से लेके इस सब काम आसानी से हुई, कैसे कि स्वयं उस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष
उम्मीदवार बा उम्मीदवार बा। तो इहो जनता के मालूम बा। जी जी जाते जाते अब हम कार्यक्रम हमरा इशारा आ रहा बा, हमनी के कार्यक्रम के अंत और आ गइल बानी। ई तमाम विषय वस्तु पर हमनी चर्चा कैला के बाद भी एगो कंक्लूजन में हम पूछे के छोड़ देनी है और जाते जाते 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर जनता के अपने का कहे के चाहे, कौन कौन चीज से अब की बार के ई इलेक्शन में बचल जरूरी बा जनता के, कैसन नेता के चुनल जरूरी बा, समीम जी के चुनल का है जरूरी बा, संक्षिप्त रूप में एक आध मिनट में कुछ अपने कहीं। धन्यवाद। अभी का बा कि जनता में एगो बहुत बड़ा चेतना आइल बटे कि अभी के चुनाव में हमनी के ई क्षणिक स्वार्थ में, क्षणिक प्रलोभन में हमनी अगर परम सन तो हमनी तो अपन भविष्य अंधकार कर रहल बानी सन ऐसे पहले से, लेकिन अब आवे वाला अपन बाल बच्चा के, अपन नस्ल के भविष्य अंधकार ना करके सही आदमी के चुनी, जौन आदमी सही बात को आश्वासन ना बाटे, तो वो हिसाब से अभी जनता में पूरा चर्चा के विषय बाटे। हम भी घूम रहल बानी सवेरे शाम तक। हम ज़्यादा जौन बाटे स्टनबाजी वाला काम नहीं करत, हम जनता से उहे वादा करतानी जौन हम कर सकतानी। तो वो हिसाब से जनता के मन मस्तिष्क में बात बैठ गई बाटे कि अब की बेर पानी के बोतल में वोट डाले के बाटे। तो एमे जनता एकदम क्लियर बाटे कि जनता के का बा कि मतलब स्वयं देख रहल बा, जौन हमारे 14 बरस से जौन हमारे वहाँ एगो संपर्क बा, संबंध बा, जौन लगानी बाटे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो जनता मूल्यांकन ओकर कैले बाटे। हम उस क्षेत्र में जितना हो सके हम कहिए देनी कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के बात करी, स्कूल के बात करी, खेलकूद खातिर स्टेडियम के बात करी। हम खुद एगो खेलकूद से जुड़ल आदमी बनी, 2048 साल से हम खेलकूद से जुड़ल बनी, तो हम खेलकूद क्षेत्र खातिर भी हम मतलब विकास करेंगे, इससे पहले भी हम काम कैले बनी। तो उस क्षेत्र में हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग खातिर खेलकूद के भइल, शिक्षा के भइल, रोजगार के भइल, महिला लोग के इससे पहले हम कई कार्यक्रम ले गए बनी, महिला लैंगिक हिंसा कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम, इस सब काम का बाकी मतलब मेन ये चाहिए जनता के। और जनता के हित में, जनता के हक में हमरा से हमेशा काम होई। एमे हम जनता के ठगे वाला या आश्वासन दे वाला हम काम ना करें। हम पूरा ईमानदारी से हमरा से जितना काम हुई जनता के हक में, हित में काम हुई, देश के निर्माण खातिर काम हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समीम मियां अंसारी जी राष्ट्रीय निर्माण दल नेपाल के अध्यक्ष बानी हुआ और 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से वहाँ उम्मीदवार भी बानी अपन पार्टी के तरफ से। आज के बहस अपने के कैसन लागल है, तमाम छलफल करे के हमनी के उद्देश्य बा कि अपने लोग नेता के एजेंडा बुझी और सही हिसाब से ठोक बजा के एगो भाड़ा बर्तन जैसे किनी ले वैसन ठोक बजा के अपन नेता अपने पहचान करी, नेता के उम्मीदवार दी। ये बहुत ही बड़ा एगो देश के सबसे बड़का पंचायत भवन में एगो कानून निर्माण के बात बा, एगो विकास के बात बा। ये तमाम विषय पर नेता लोग जाके काम करे के भइला से सही नेता अपने लोग चुनी, हमनी के निवेदन बा। और जाते जाते हम कहे में कि कहनाम बा भोजपुरी में कि निर्वाचन में एक बार अपने भूलेम तो 5 बरस झूलेम। ऐसे सही उम्मीदवार अपने चुनी निवेदन करते हुए और हमनी के छोटा सा न्योता के अपने कम समय में मनन करके हमनी के स्टूडियो में आनी है। समीम जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने लगायत पूरे टीम के, जौन हमार अपने के मीडिया मार्फत जौन आम जनमानस में जौन आवाज़ पहुँचैनी ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विशेष धन्यवाद हमनी के तमाम दर्शक लोग के एनपीटीवी पर आके ही हमनी के छलफल बहस सुन रहा बानी। रेडियो सीमांचल 95.1 मेगाहर्ट्ज पर भी संझिया के छलफल अपने सुन सकतानी। वही लखा नेपालपोस्टडेली.com पर और हमनी के नेपाल पोस्ट डेली जितना भी हमनी के नेपाल पोस्ट मीडिया प्रणाली के ऑफिशियल वेबसाइट सब बा या सोशल मीडिया साइट बा ऊपर आके ही बहस छलफल अपने सुन सकतानी। जानकारी के साथ में मनोज पटेल आज के खतरा चुनावी दंगल से हम आगे चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम।